गौतम का हाल काफी बुरा था। कई दिनों से कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी स्टूडियो में काम मिल जाए, और जब उसके मन मुताबिक ही एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जहां उसे हॉरर फिल्म के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम करना था, तो एक सीक्वेंस के लिए जब म्यूजिक बनाने बैठा तो वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। पहले कुछ घंटे लगे और फिर पूरे 2 दिन के बाद जाकर कुछ 30 सेकंड का एक छोटा सा पीस तैयार हुआ, और पीस भी ऐसा जो खुद गौतम को काफी पसंद आया। गौतम ने वो म्यूजिक पीस बार बार सुना और फिर उसे और भी आगे बाद में बढ़ाएगा। यही सोचकर गौतम ने खुशी खुशी वो म्यूजिक पीस अपने फोन में ट्रांसफर किया और बाइक लेकर घर की ओर रवाना हो गया। गौतम अकेले ही रहता था, तो खाना बाहर से पैक करवा के घर पहुंचा और खाना खा ही रहा था जब उसका फोन बजा, और फोन की रिंगटोन वही धुन सेट की हुई थी। गलती से फोन में धुन सेव करते वक्त शायद रिंगटोन भी यही सेट हो गई होगी। यही सोचकर फोन पे बात करके खाना खत्म करके गौतम सोने को लेटा, तो हेडफोन को लगाकर उसने उसी धुन को प्ले किया ताकि उस धुन को सुनते सुनते अगर कोई आइडिया आया तो धुन आगे बढ़ा सकेगा। धुन प्ले हुई, 10 सेकंड हुए, 20 हुए, 30 हुए, लेकिन धुन रुकी नहीं, चलती ही गई। गौतम को खटका लगा तो उसने मोबाइल का स्क्रीन देखा। धुन सिर्फ 30 सेकंड की ही बनाई थी गौतम ने, लेकिन यहां फिलहाल 5 मिनट और 40 सेकंड की दिखा रहा था। गौतम ने फोन ठीक से चेक किया, कहीं हैंग होकर नाम वही दिखा के कोई दूसरी चीज तो नहीं बज रही थी। तो उसे इस बार और ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये वही धुन थी जिसे उसने तो 30 सेकंड ही बनाया था, लेकिन वो सचमुच 5 मिनट 40 सेकंड की बनी हुई चल रही थी। गौतम को अच्छी तरह से याद था कि उसने इतना लंबा म्यूजिक पीस तैयार ही नहीं किया था। वो तुरंत उठकर वापस स्टूडियो भागा। तकरीबन आधे घंटे लगे उसे ऑफिस पहुंचने में, और स्टूडियो पहुंचकर जल्दी से सिस्टम ऑन करके अपनी म्यूजिक फाइल खोल कर देखी तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि जिस फाइल को उसने सिर्फ 30 सेकंड का ही बनाया था वो उसके सामने खुली तो पूरे 5 मिनट और 40 सेकंड की ही थी। गौतम ने सारे जोड़ तोड़ लगाए, सारी फाइल्स चेक की, सब कुछ ठीक था। गौतम सारी हार्ड ड्राइव और म्यूजिक चेक कर ही रहा था जब उसका फोन बजा। एक एसएमएस आया था। चेक किया तो उस मैसेज में लिखा था, हमें बुलाने का शुक्रिया। गौतम ने वो नंबर कभी नहीं देखा था। उसने पलटकर उस नंबर पे फोन किया तो उसने जो सुना वो उसने इस जिंदगी में तो कभी नहीं सोचा था, क्योंकि उसके नंबर को डायल करते ही कॉलर ट्यून में अपनी ही बनाई हुई वो धुन उसे सुनाई देने लगी। गौतम ने फोन काटा और सिक्योरिटी के पास जाकर बातों बातों में एंट्री रजिस्टर चेक किया कि कहीं कोई आया था या नहीं, तो पाया
कि उसके जाने के बाद यहां कोई नहीं आया था। कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। गौतम वापस स्टूडियो में पहुंचा और सोचा वापस कल सुबह आकर टीम में सबसे बात करेगा और मशीन शटडाउन करके स्पीकर और लाइट वगैरह स्टूडियो की सारी ऑफ करके निकल गया। नीचे पार्किंग में आके बाइक का इग्निशन ऑन ही किया था जब स्टूडियो की खिड़की से दिख रहा था कि अंदर लाइट चल रही है और फुल वॉल्यूम पर वही धुन चल रही थी। और फोन देखा तो फोन उसी नंबर से आया था। गौतम ने गुस्से में फोन उठाया और कहा, मनीष तू इतनी रात को प्रैंक खेल रहा है? अगर मेरी धुन खराब की ना तो अच्छा नहीं होगा। फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज ने सिर्फ एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहा, हमें बुलाने का शुक्रिया। गौतम दौड़ के सिक्योरिटी गार्ड को लेकर स्टूडियो के दरवाजे तक पहुंचा तो आवाज भी करीब पहुंचते पहुंचते तेज होती गई। लेकिन दरवाजा खोलते ही देखा अंदर सब वैसे का वैसे था जैसा वो छोड़कर गया था। न लाइट जल रही थी, न कोई म्यूजिक प्ले हो रहा था। गौतम को ऐसा बदहवास सा देखकर गार्ड ने उससे पूछा, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों भागे? गौतम कुछ बोला नहीं, उसे सिर्फ ध्यान रखने को बोलकर वहां से चला गया। तो एक बार फिर खिड़की की तरफ देखा। स्टूडियो की लाइट बंद थी और कोई म्यूजिक नहीं चल रहा था। गौतम ने फोन निकाला तो कॉल लिस्ट में वो नंबर जरूर था। सोचा कि कल नंबर का पता करेगा। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा। वैसे तो वो कभी बाइक तेज नहीं चलाता था, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हुआ था, बहुत तेज बाइक चला रहा था। उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी। क्या हुआ सर, आप तो ऐसे क्यों भागे? हमें बुलाने का शुक्रिया। एक मोड़ पर बाइक स्किड हुई और काफी दूर तक घिसटता हुआ गौतम सड़क पर आगे खंभे से जाकर टकराया। चोट बहुत ज्यादा लगी थी, बुरी तरह खून बह रहा था और गौतम चीखे जा रहा था। और ऐसे ही सचमुच चीखते चीखते वो अपनी नींद से उठा। उठकर सांस ली, फिर माथे का पसीना पहुंचकर उसने अपना फोन उठा के देखा तो वो मैसेज सचमुच उसके फोन पे था, जिस पर लिखा था, हमें बुलाने का शुक्रिया। और वो धुन चलाकर देखी तो सचमुच वो धुन 5 मिनट और 40 सेकंड की ही थी। गौतम वापस सोने जाए इससे पहले ही उसे अपने घर के अंदर सालों से रखे धूल से जमे पड़े पियानो के बजने की आवाज सुनाई देने लगी। अकेले रहते हुए ये कैसे हो सकता था? उठ के जितनी देर में वो देखे किसी के शावर में से गुनगुनाते हुए नहाने की आवाजें आने लगी और उसके बाद किचन से आवाजें आई। गौतम हड़बड़ा के कमरे से बाहर निकला, नीचे देखा तो घर में एक आदमी बैठा पियानो बजा रहा था। एक औरत किचन में कुछ पकाने की तैयारी कर रही थी और कोई अंदर शावर में गुनगुनाता हुआ नहा रहा था।
गौतम ने इनमें से किसी को भी कभी नहीं देखा था। उनमें से किसी को भी जैसे कोई परवाह ही नहीं थी कि गौतम का घर है या गौतम या पुलिस कोई तो कुछ करेगा। गौतम थोड़ा घबराया हुआ तो था ही, लेकिन फिर भी बोला, कौन हो तुम सब? चलो निकलो यहां से, भागो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। गौतम कितना भी कुछ भी कर लेता, लेकिन उन सबके लिए तो जैसे वहां कोई था ही नहीं। गौतम को इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा एक सपना, ऐसा एक एसएमएस और अब ये सब, वो सब अपने अपने में ही मस्त थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसी भी चीज से। गौतम ने भी दिमाग के तार इधर से उधर जोड़ने शुरू किए और तकरीबन 2 मिनट उसे लगे ये समझने में कि शायद उसकी बनाई उस धुन से उसने दूसरी दुनिया की तरफ खुलने वाले किसी दरवाजे को खोल दिया है। इन सारी परेशानियों का एक ही रास्ता था, उस धुन को मिटा देना। लेकिन उसके इस बात को सोचते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वो लोग जिन्हें अभी तक गौतम के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो सारे लोग अब गौतम को घूरते हुए अपना सर हिलाकर कुछ ना करने का इशारा कर रहे थे। इधर गौतम ने फोन का लॉक खोला और उधर वो सब के सब गौतम की ओर कदम बढ़ाने लगे। गौतम ने म्यूजिक का फोल्डर खोला और उन सब ने एक साथ एक भयानक सी चीख मारी, जिससे गौतम के हाथों से फोन छूट कर गिर पड़ा और उसने अपने हाथों से कान और चेहरे को ढक लिया। और उसके तुरंत बाद ही एक आदमी वापस पियानो बजाने लगा। वो औरत वापस किचन में कुछ काम करने लगी और एक गुनगुनाता हुआ शावर में नहाने लगा। गौतम ने जमीन पे पड़ा फोन उठाया और वापस म्यूजिक फोल्डर में गया कि ठीक तभी सब कुछ रोककर वो वापस गौतम को घूरने लगे। गौतम की समझ में आ गया था। उसने फोन को अपने से दूर फेंक दिया और उसके फोन को दूर फेंकते ही एक बार फिर से गौतम समझ चुका था कि उसकी बनाई हुई इस धुन से ये सारे लोग इस दुनिया में घुस आए हैं और इसे डिलीट करने पर ही ये सारे वापस जाएंगे। पूरी रात चुपचाप एक कोने में गौतम बैठा रहा और वो तीनों आराम से अपने में मस्त रहे। लेकिन अजीब बात यह हुई कि सुबह होते ही तीनों चुपचाप दरवाजे से बाहर चले गए। अभी भी उन्होंने गौतम या किसी और चीज को ना तो देखा ना ही छुआ। गौतम ने सोचा यही मौका है, पहले फोन से डिलीट करूंगा और फिर स्टूडियो में से मेन फाइल। ये सोच के जैसे ही गौतम ने फोन अपने हाथ में लेकर म्यूजिक फोल्डर खोला, दरवाजे पर बहुत जोर जोर से कई लोगों के खटखटाने जैसी आवाजें आने लगी। गौतम ने
दरवाजे के पास की खिड़की से देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। उसने फाइल डिलीट करने पर क्लिक किया ही था कि उसके घर का दरवाजा। गौतम डिलीट करने के लिए यस बटन दबाए, इससे पहले ही उसके सर के ऊपर से छत पे एक दरार दरवाजे से लेकर उसके सर के ऊपर तक पड़ती चली गई। गौतम ने डिलीट करके फोन को बाहर फेंका और तुरंत खिड़की से कूदकर बाइक स्टार्ट करके सीधे स्टूडियो की ओर भागा। और पूरे रास्ते तीनों में से कोई न कोई उसे बार बार सर हिलाते ना कहते हुए दिखाई दिए। गौतम ने जो दरवाजा खोल दिया था उसे बंद करना जरूरी था। गौतम सीधा स्टूडियो पर जाकर ही रुका और भागता हुआ अंदर पहुंचा तो देखा उसकी तरह टीम का दूसरा साउंड इंजीनियर भी आया हुआ था। गौतम ने उसे पूरी बात बताई तो उसने हंसते हुए कहा, अबे तू पिक्चर की कहानी में इतना घुस जाएगा तो यही होगा, चल काम पे लग, नौटंकी कहीं का। गौतम ने उसकी इस बात का जवाब सिर्फ एक लाइन से दिया, दरवाजे किसी से भी खुल सकते हैं, क्या पता कल को तुझसे खुल जाए। गौतम ने इतना कहकर ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए सीधे अंदर जाना बेहतर समझा। और जैसे ही वो उस फाइल को डिलीट करने गया तो बिजली बुरी तरह से स्पार्क करने लगी और एक शॉर्ट सर्किट की लंबी आवाज के बाद लाइट चली गई। गौतम का दोस्त अंदर भागता हुआ पहुंचा तो जले हुए तारों और केमिकल्स की महक में नाक बंद किए 1 मिनट खड़ा हुआ और खिड़की पर मोटे पर्दे लगे होने से वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। किसी तरह अंदाजे से गौतम को पुकारता हुआ खिड़की तक गया और पर्दा हटाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने साउंड कंसोल पे मुंह के बल पड़ी हुई कुर्सी पर बैठी गौतम की खुली पथराई आंखों से खिड़की की तरफ देखती हुई लाश थी और उसके गले में माइक्रोफोन का तार इतनी जोर से कसा हुआ था कि उसकी आंखें बाहर को निकल आई थी और गला नीला पड़ गया था। अगले काफी महीनों तक उस मशीन पर किसी और ने काम ही नहीं किया। उस फिल्म का काम भी बंद हो गया और करीबन 6 महीनों के बाद स्टूडियो में एक नया साउंड इंजीनियर आया, म्यूजिक डायरेक्टर बनने के सपने लिए। एक नई धुन बनाने की धुन में उसे एक पुरानी फाइल मिली जिसे उसने प्ले किया और प्ले करते के साथ ही एक एसएमएस उसके फोन पर आया जिसमें लिखा था, हमें बुलाने का शुक्रिया। ये धुन अगर आपके पास भी कहीं से आए तो इसे सेव मत कीजिएगा। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी थी।